हेलो फ्रेंड्स, मैं रजादर हूँ और मेरे दोस्त लोग तो मुझे जानते हैं, बट देयर विल बी मैनी पीपल हु माइट नॉट बी नोइंग मी। और ये कोरोना और बाकी सारी आपदा होने के बाद ये साल हमारे लिए काफ़ी लर्निंग से बड़ा रहा। लेकिन पिछले एक महीने की कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं कि जिस वजह से हम लोग सारे काफ़ी परेशान हैं। हाइट यह है कि 8 जून को अजय पंडिता को मार दिया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में सरपंच है। दुख की बात यह है कि एक हाथी का बच्चा, एक प्रेग्नेंट हथनी मर जाती है। फेसबुक की फीड में हम देखते हैं लोग ड्राइंगें बना रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन ऑन द मेन जो अजय पंडिता की मौत हुई है उसके ऊपर जनसाधारण में किसी भी तरह का कोई आक्रोश नहीं है, सिवाय कुछ छुटपुट जगहों पे जहां पे हम देखते हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट या डिसिसिव एक्शन लेना चाहिए। अब तो कोई तालमेल की भी प्रॉब्लम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है या महबूबा मुफ्ती है या कौन है। लेकिन अब उसके बाद अगर मैं कहूं अजय पंडिता एक्चुअल में हिंदुस्तान के आजाद कश्मीर का पहला कश्मीरी पंडित है जो कि यूनियन टेरिटरी में मोदी साहब की नाक के नीचे मरा है। हम आदिवासी इलाके में हिंदुस्तान को सपोर्ट करने वाले गांव वालों को हथियार दे सकते हैं, उनकी आर्मी खड़ी कर सकते हैं वहां पे जहां पे सरकार की सिपाही नहीं होते हैं। कश्मीर में अगर कोई कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुसलमान, सिख या जो भी कश्मीरी जो हिंदुस्तान के लिए खड़ा है और वहां पे अपनी जान दे रहा है, वो किसी भी सिपाही की शहादत से कम नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फॉर द डेफिनेशन ऑफ इंडिया वहां खड़ा है, फॉर द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। और अगर अजय पंडिता की मौत हुई है वो एक तमाशा है नरेंद्र मोदी के गाल पे, जो पिछले 4 दिन से चल रहा है। भारत सरकार से मैं खुद सरप्राइज हूं। 1947 से लेके 2018 तक जितने भी पंचायत में लोगों को बिठाया जाता था वो पॉलिटिशियन ही सिलेक्ट करते थे। 2018 में मोदी गवर्नमेंट के अंदर यह बोला गया कि हम नया कश्मीर लाएंगे। नए कश्मीर के अंदर आपने इलेक्शन कराए। आप उस आदमी को देखो जो एक अकेला कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के अनंतनाग में या बहुत रिमोट गांव में है, जहां पे उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है और उसको आपने एक हथियार तक नहीं दिया हुआ है। यह नया कश्मीर बनाएंगे आप? हमारे फौजी भाई लोग ट्रक में जा रहे होते हैं, वहां पे ब्लास्ट करके पुलवामा में उखाड़ दिया जाता है उन्हें, उरी में उखाड़ दिया जाता है उन्हें, और आर्मी चीफ ये कहते हैं कि वी विल चूज द प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, आवर ओन चूजिंग। आप ये कहेंगे आवर ओन चूजिंग, और हम इसकी बात कर रहे हैं। तो उस अजय पंडिता का क्या, जो आपके हिंदुस्तान का सरपंच था, आपके हिंदुस्तान का सरपंच था वो, और लोग कह रहे हैं, प्ले कार्ड उठा के कह रहे हैं कि भाई वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अगर भारत का संविधान भारत के नागरिकों की सुरक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक नहीं कर सकता है, तो या तो वो संविधान उखाड़ के फेंक दो। हर एक की जान उतनी ही कीमती है जितनी कीमती उस काले आदमी की थी जिसको पुलिस वाले ने अमेरिका में मार दिया, और सारे हिंदुस्तानी खड़े होकर उनकी व्हाट्सएप पे बोल रहे थे। और आज वो आक्रोश मैं नहीं देख रहा हूं। आप लोग लॉकडाउन में पिज्जा बना रहे हैं, उसकी फोटो स्टेटस मैसेज में डाल सकते हैं। आप छुप छुप के व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई अजय पंडिता मर गया, लेकिन आप अपना आक्रोश व्हाट्सएप से बाहर निकल के फेसबुक पे नहीं बोलते हैं। और यही कारण होता है कि दिल्ली में हिंदुस्तान की छाती पर, हिंदुस्तान की दिल्ली में 10 किलोमीटर की दूरी पे प्रेसिडेंशियल पैलेस से जेएनयू में नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है साला कुछ नहीं उखाड़ सकते हो तुम। और मैं ये जानता हूं, अगर नरेंद्र मोदी को हम सब ने लाया है, नरेंद्र मोदी को हम सब ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, ये वो भी जानते हैं कि हमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। और अगर किसी घर में
दो बच्चे होते हैं और एक बच्चा निकम्मा है और एक बच्चा अच्छा है, तो सारी उम्मीद उसी से होती है। और यही हमारी उम्मीद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। पाकिस्तान का हिसाब एक बार करो, काट दो 4 हिस्सों में, उसे 4 हिस्सों में काट दो, तब मैं मानूंगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाणक्य के बाद सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। और अगर वो ये मादा नहीं रख सकते हैं तो भाषण बकवास नहीं चाहिए। क्या इंडियन आर्मी चीफ तभी आएगा बोलने के लिए वी विल किल देम इन ऑन टाइम ऑफ अवर ओन चूजिंग, जब तक कि वो एक आर्मी वाला ही मरेगा? क्या एक हिंदुस्तानी मरेगा वहां पे तो तब आर्मी नहीं बोलेगी? कहां है आर्मी चीफ, कहां है पॉलिटिशियन जो बोलने वाले हैं? कंगना रनौत जी, प्रीति जिंटा जी, अशोक पंडित, उनको देखो उन्होंने आवाज उठाई है। और आमिर खान से कहता हूं, कहां के खान हो तुम? कौन सा चंगेज खान का खून है तुम में जो तुम यहां पे कह रहे हो कि हमारे यहां सिक्योर नहीं है? चंगेज खान का खून है तुम्हारा। और कश्मीर के जिहादियों से मैं कहता हूं, तुम्हारे सगे जितने अरब के नहीं है ना, उससे सगे तुम्हारे हिंदुस्तानी है। तुम्हारा खून कहां का है? तुम्हारी नस्ल कहां की है? तुम्हारा जज्बा कहां का है? तुम्हारे नाम में पीछे पंडित लगा होता है, वानी लगा होता है, बट लगा होता है, रैना लगा होता है, तो कहां के नाम है ये? अरब के हैं, अरब के नाम है। सिंध के राजा दाहिर ने प्रॉफिट मोहब्बत के बच्चों को, परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दी। पाकिस्तान उसका सगा नहीं रहा, वो तुम्हारे कश्मीर का सगा रहेगा? नहीं रहेगा तुम्हारे कश्मीर का सगा, वो किसी का सगा नहीं रहेगा। उनको सिर्फ कश्मीर का पानी चाहिए। और अगर कश्मीर की जमीन पाकिस्तान को मिल जाती है या चीन को मिल जाती है, समस्त हिंदुस्तान प्यासा मरेगा। भगीरथ ने तपस्या करके ऊपर से नदी नहीं लाई थी गंगा को। मां गंगा को लाने के लिए 10 साल उसने खुदाई करके नदी का रुख मोड़ा था और माता गंगा को यहां लाया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में रह के अगर जेएनयू में टुकड़े टुकड़े की बात होती है तो सरकार उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर कश्मीर में जितने भी लोग, भारत के लिए मैं जानता हूं कि हर जगह आर्मी नहीं हो सकती है, हर जगह पे आप पुलिस को नहीं भेज सकते, तो वहां लोगों को आप इक्विप करो। और मैं आपको आज कहता हूं, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी 15 साल की, 12 साल की बेटी के साथ कश्मीर में, गांव में रहे जहां मिलिटेंट है? नहीं होगी किसी में हिम्मत। और आपको अच्छा लगेगा, आपको फेसबुक में, और मैं लोगों को देख रहा हूं, उनको तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि फेसबुक में वो करें। पिछले 4 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूं यह सोच के कि कितने नपुंसक हो चुके हैं हम। और अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है तो कंपन करो, अपने जज्बात से, अपनी आवाज से कृपया करके कंपन करिए। 500 लोग 50 रुपए बिरयानी के लिए सड़क पे बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें सीएए नहीं चाहिए। और मैं जानता हूं वो मुट्ठी भर चींटियां हैं जो वहां बैठी हैं, लेकिन वो नपुंसक हैं जो देशभक्त होने के बाद भी चुप हैं, क्योंकि फिर आप देश की चिंता मत करिए, क्योंकि आप मर चुके हैं, आप ऑलरेडी मर चुके हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, जो आदमी, जो औरत, जो परिवार जितना संपन्न है, मतलब जो हैंड टू माउथ नहीं है, चलो कम से कम सर पे छत है, खा पी सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जागरूक रहिए, जागरूक होता है एनलाइटेंड, अवेयर रहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया में जो हो रहा है उसके अगेंस्ट, अगर जो भी गलत हो रहा है हिंदुस्तान के अगेंस्ट, उसके लिए आप अपनी आवाज बुलंद करिए, ताकि तख्ते ताऊस में बैठे मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को पता चले हम उनके साथ हैं, हम उनके पीछे हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा है। और इस चीज में बात यह नहीं है, पहले भी काफी सरपंच मरे हैं बेचारे, बहुत मुसलमान मारे गए हैं, परसों भी एक लड़का मुसलमान मारा गया था, सारे के सारे हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हैं। और ये और भी ज्यादा बात हो जाती है जब ये अब यूनियन टेरिटरी है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमें स्टेट कॉर्पोरेशन नहीं मिली, या हमें सेंटर की कॉर्पोरेशन नहीं मिली, या हमें किसी की कॉर्पोरेशन नहीं मिली। और मैं ये कहता हूं कि हमारा इंडिविजुअल, आपका, मेरा रोल क्या है। सिर्फ व्हाट्सएप में हम पर्सनल ग्रुप्स में फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज इट डजंट लुक अस कूल टू से आवर थिंग्स ऑन फेसबुक, कि लोग क्या जजमेंट करेंगे हमारे बारे में।
तो सर चिंता मत करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मर चुके हैं, मैं ऑलरेडी मर चुका हूं। क्योंकि हमारे अस्तित्व में बाहर खड़े उस पेड़ से या गली में मरे उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है, या उस हथनी से ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू इंपैक्ट द लाइफ। और अगर आप ये कहते हैं कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, मैं आपको बताता हूं अकेला आदमी क्या कर सकता है। अकेला आदमी सोनू सूद पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे बाकी भारी पड़ गया है, और सबको लगता है कि गवर्नमेंट ने उतना नहीं किया जितना वो सोनू सूद ने अकेले किया है। ये एक अकेले आदमी की बात होती है। अकेले आदमी हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। अकेला आदमी वो भगत सिंह है जिसने ब्लास्ट कर दिया था असेंबली में आवाज सुनाने के लिए। अकेला आदमी राणा सांगा है, बप्पा रावल है अकेला आदमी। अकेला आदमी वीर शिवाजी है जिसने उखाड़ फेंका मुगलों को यहां से। अकेला बंदा सिंह बहादुर है जिसने अपने बच्चे का जीता धड़कता हुआ दिल इसके मुंह में डाल दिया था फारूक सियार ने। यह है अकेला आदमी, और आप अपनी बात नहीं रख सकते सामने। अगर आपको लगता है कि जहां पे अन्याय हुआ है और जहां पे गवर्नमेंट को डिसिसिव एक्शन लेना चाहिए, आपका मेरा मौलिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज को सामने रखने का। मैं जानता हूं कि आप नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हर कोई नौकरी कर रहा है, हर कोई बाहर लेके झंडा नहीं निकल सकता। क्या इतनी दम नहीं है आप में कि आप बाहर फेसबुक पे या बाहर अपनी आक्रोश पैदा करें और अपना आक्रोश बोले? आज हद हो रही है, मतलब इट इज रियली सो बैड। यहां आदमी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और हम देख रहे हैं, हमें रोना आ रहा है। एक हथनी के मरने पे हमें रोना आ रहा है, एक काले आदमी के मरने पे। क्यों? हमने उसका खून टीवी पे उन्हें मरते देखा, इसलिए कि जब तक हम किसी को मरते नहीं देखेंगे टीवी पे, तो क्या कहते हैं इसको, रियलिटी शो का मजा नहीं आएगा आपको। डांस इंडिया डांस में बच्चों को नचा नचा के नचनिया बना दोगे, टिकटॉक पे आप मुजरा करने बैठोगे, लेकिन किसी बात पे आप अपने आप को प्रतिक्रिया नहीं रख सकते। हम पिज्जा बना के फोटो डालेंगे स्टेटस पे, यस वी हैव मेड पिज्जा फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक, एंड दैट इज अवर ब्लडी अचीवमेंट। दिस इज अवर ब्लडी अचीवमेंट। अगर आप आज हिंदुस्तान इंडियन सबकॉर्डिनेट देखिए, पाकिस्तान की लगी पड़ी है, अफगानिस्तान की लगी पड़ी है, नेपाल तो कचरे में जा रखा है, बांग्लादेश की लगी पड़ी है, श्रीलंका की पड़ी है। सिर्फ हिंदुस्तान है एक ऐसा मुल्क जो एक निडरता से बड़ा खड़ा है, और वह इसलिए खड़ा है क्योंकि आपके हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, खून दिया है। उनके संस्कार है कि हामिद मीर ने अकेले सबसे बड़ी पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को उड़ा दिया था। उनके संस्कार हैं कि उमर और औरंगजेब जैसे सिपाही भारत सरकार के लिए मारे गए कश्मीर में। लेकिन हम उनके वंशज अपना धर्म किस तरह से निभा रहे हैं? एक आवाज बुलंद नहीं कर सकते तो चाकू लीजिए और गर्दन काट दीजिए। और मैं हर एक बच्चे से कहता हूं, मैं हर एक बेटी से कहता हूं, वो अपने बाप से पूछें, अपनी मां से पूछें, आप हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर आवर बेस्ट पेरेंट्स, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर रहे हैं एज कंपेयर टू देश के लिए? टुकड़े टुकड़े गैंग गली के बाहर चौराहे में, आपके घर के बाहर दिल्ली में खड़े होकर नारे दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके गली के बाहर नारे दे रहे हैं, तभी उनकी हिम्मत है कि कश्मीर में अजय पंडिता मारा जाता है, उमर को मार दिया जाता है। यही कारण है। और मैं मोदी गवर्नमेंट से अपील करता हूं, जरा मैं भी तो देखूं, चाणक्य के बाद कोई अगर बड़ा नेतागिरी आया है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करिए और एक बार में खत्म करिए। और जहां तक कि नेपाल की बात आई है कि अब क्या गली का कुत्ता भी हमें भौंकेगा? अब क्या गली का कुत्ता भी टांग उठा के मुतेगा हम पे? अगर चाइना के पीछे है तो करिए तख्ता पलटे नेपाल का, पलटिए तख्ता नेपाल का, लगाइए सरकार अपनी वहां पे। 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ की आबादी। और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डूब मरिए। और मैं लोगों से कहता हूं, मैं बीजेपी सरकार और मोदी से कहता हूं, हमें आपसे बहुत उम्मीद है, और इसीलिए हमारा खून खोलता है, क्योंकि हमें पता है पिछले 70 साल में क्या हालत हुई है, और हमें यह भी पता है कि अगर कोई आएगा तो कुछ नहीं होना है। आपके साथ हम सब खड़े हैं। आप एक स्ट्रांग लीडरशिप है, और हम चाहते हैं स्ट्रांगली आप उसको चीज को करें। और मैं लोगों से कहता हूं कि आप आगे आइए और अपना रिजेंटमेंट, अपनी प्रतिक्रिया तो दीजिए। मरे हुए लोगों की तरह नहीं कि आई वॉन्ट जस्टिस एंड कश्मीरी हिंदू लाइव्स मैटर, एवरी लाइफ मैटर एंड एवरी इंडियन लाइफ मैटर। वो सरपंच था जो सरपंच मरा है। कश्मीरी पंडित है तो मैं कह सकता हूं कि मुझे पर्सनली दुख है ज्यादा, मगर वो एक हिंदुस्तानी मरा है और वो सरपंच मरा है। पेपर में कहा जाता है कि सरपंच फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी मरा है, तो क्या शायद इसलिए बीजेपी मौन है?
कांग्रेस तो कुछ बोल नहीं रही, तो क्या बीजेपी भी इसलिए मौन है क्योंकि उस पेपर में छपा है कि वो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है? तमाचा भारत सरकार के गाल पे पड़ा है, तमाचा भारत के संविधान पे पड़ा है। बात आती है स्वरा भास्कर की। मैं आप पे छोड़ता हूं कि मीडिया दिन भर उस ब्लैक अमेरिकन की मौत दिखाती है, दिन भर हाथी की मौत दिखाती रहती है। आपको लगता है सच वो है, सच वो नहीं है जो टीवी दिखा रहा है। अपनी आंखें और अपने दिमाग को कनेक्ट मत करिए, थोड़ा सा सेपरेशन रखिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। और मैं भारत सरकार से कहता हूं, जितना धमाकेदार आप जरा इलेक्शन में भाषण देते हैं, और इंडियन आर्मी से कहता हूं, आर्मी चीफ को मैं चैलेंज करता हूं, आपकी नाक, आप हर एक को प्रोटेक्शन नहीं देते, लेकिन आपकी सीमा के अंदर एक सरपंच को मारा गया है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। और मैं कहता हूं भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल है उसकी, हर उस आदमी के जान की रिस्पॉन्सिबल है जिसकी जान चली जा रही है। पाकिस्तान को खत्म करिए और एक बार में खत्म करिए। मरता गली गली में हर दिन मरने की हालत बना रखी है यहां पे। बाकी आप सब सरकार पे प्रेशर बनाइए, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह ट्वीट करिए। नरेंद्र मोदी किसी के कमेंट तो करते नहीं है, अपोजिशन तो उनको कॉर्नर करने के लिए कोई कोई सवाल उठाती है, मोदी साहब तो किसी पे जवाब देंगे नहीं। अगर मैं इसमें चाहूंगा उनका जवाब, मैं इस पे मोदी साहब का जवाब चाहूंगा कि जरा हम भी तो सुने, अजय पंडिता की मौत का बदला आप किस जगह पे, किस टाइम पे, किससे लेंगे? पिछले 15 दिन में मैं बहुत खुश हूं कि बहुत मिलिटेंट मारे गए कश्मीर में, बहुत मिलिटेंट मारे गए। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वो तो वैसे भी हम मारते हैं बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, एंड दे वांटेड टू सेंड ए पिक्चर। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस हिसाब से मिलिटेंट ने कहा कि देखो जी, हमने आपको आपके ही तरीके से आपके घर में घुस के मारा और आप कुछ नहीं कर पाए। निहत्ते आदमी को पीठ पे मारा है, पीछे से मारा है। वो अकेला आदमी की हिम्मत देखिए, वो जानता था उसकी लाइफ के लिए क्या है, लेकिन उसने अपना डिसीजन लिया। उस आदमी ने अपना डिसीजन लिया और वो आदमी वहां खड़ा रहा। क्या आप खड़े रह सकते हैं? सड़क पे निकलने को नहीं कह रहा हूं मैं, सोशल मीडिया पे रह सकते हैं खड़े? क्या उसके लिए आवाज उठा सकते हैं? उसकी मौत का जो फोटोग्राफ है, क्या आप अपने डीपी पे लगा सकते हैं? क्या आप अपनी वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं? सरकार को बोल सकते हैं कि आप अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए। भारत सरकार को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए और बताना चाहिए, जरा मैं भी तो देखूं कि गवर्नमेंट बोले कौन सी प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग पे अजय पंडिता की मौत का बदला लिया जाएगा, या हर उस मुसलमान की मौत का बदला लिया जाएगा जो हिंदुस्तान के लिए जान दे रहा है कश्मीर में। और अगर नहीं दे सकते हैं तो भाषणबाजी बंद करिए। 70 साल तक हिंदुस्तान मरा हुआ था, 10 साल और मरा रहेगा बस। हम आपसे, स्ट्रांग नेतृत्व है आपका, आपको बहुमत भी है और आपकी जनता आपके साथ है। आप ललकारेंगे, लाखों करोड़ों लोग आएंगे। 100 करोड़ की आबादी को नपुंसक और भेड़ बकरी मत बनाइए। हमारे से ही मराठा है, हम ही खालसा हैं। हमने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अस्तित्व की रक्षा की है और अपनी एग्जिस्टेंस रखी है। और अगर आप और मैं आज नहीं सरकार पे प्रेशर डालेंगे, 50 साल की बात है, यह भी एक यमन या सीरिया या इराक की तरह बन जाएगा, जहां पे हमारे ही बच्चे एक दूसरे को मारते मारते मर जाएंगे। और यह हमारी बहुत मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार को फोकस लाएं और इस चीज पे इंप्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मैं चाहूंगा यह बात आप सबको पहुंचाएं और शेयर करें कि उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू।